नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं अलीगढ़ की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ोतरी को लेकर छात्रों में जबरदस्त नाराजगी देखी जा रही है। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सेल्फ फाइनेंस के नाम पर लगातार आर्थिक शोषण किया जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कहा कि एमयू जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय में गरीब छात्रों से इतनी भारी भरकम फीस लेना नाइंसाफी है। छात्रों का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर फीस वृद्धि वापस नहीं ली गई और बातचीत के लिए मंच नहीं खोला गया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। मेरा नाम आहद है और मैं बीए 4th ईयर का छात्र हूँ हिंदी विभाग से। और ये गेट इसलिए बंद किया गया है कि हमारी कल रजिस्ट्रेशन का नोटिस आया है और उसमें फीस हमारी बहुत ज़्यादा हाइक है। 36% हमारी फीस हाइक है। और कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं जो बेचारे इसे पे भी नहीं कर सकते। जो उनकी पुरानी फीस है वो भी बड़ी मुश्किल से पे करते हैं, और ये हाइक होने के बाद पे बहुत मुश्किल है बच्चों के लिए। ये पूरे यूनिवर्सिटी की है, सब बच्चों की। 36%, मेरी 36%। अभी ये बात ही करने आए हैं। देखिए, मेरा नाम मोहम्मद जुनैद है और मैं बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर का स्टूडेंट हूँ। जैसे कि असल में हुआ ये है कि अभी कल फिलहाल में नोटिस आया है कि फ़ीस जमा करने का, जिसमें पहले ये होता था कि हमारी मैं अगर पर्सनल बात करूं तो 5,000 कुछ फीस थी, जो आज के टाइम पे बढ़ के 12,000 हो गई। 36 से 37% का इंक्रीजमेंट है। अब जब इतनी फीस इंक्रीज होगी, जो यहाँ जो लोग आते हैं वो एक मध्य परिवार से लोग होते हैं, एक लो बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, गरीब परिवार के बच्चे हैं, जिनके घर वालों का आय स्रोत ही 10,000 15,000 रुपये की उनकी तनख्वाह होती है। अब वो एकदम से उन पर फीस का बर्डन पड़े कि 12,000 रुपये, वो हिसाब बना के बैठे हुए हैं कि 10 6,000 5,000 में काम हो जाना है, तो उनका पूरे घर का पूरे महीने का उनका हिसाब बिगड़ जाता है। तो हमारी सीधी मांग वाइस चांसलर मैम से यह है कि इस तरीके से कोई भी फीस हाइक नहीं होता। आपने फीस हाइक करने के लिए फीस हाइक करी हम सबकी, उसके अलावा सेल्फ फाइनेंस में कोर्सेज दे दिए जिसमें 40-40 हज़ार रुपये फीस है। इस तरीके से अगर यूनिवर्सिटी चलेगी तो कहाँ जाएगी? आपको अगर फीस बढ़ानी है, डिमांड करनी है, तो आप गवर्नमेंट से मांग करिए, यूजीसी से मांग करिए, मिनिस्ट्री से मांग करिए कि हमें फंड दिया जाए। अब ये थोड़ी है कि आप बच्चों के उस पर हाथ डालें कि बच्चों से फीस एक्स्ट्रा लें। डाइनिंग में कोई क्वालिटी नहीं है। फीस बढ़ाने को लेकर जो प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ाई जाती है, नहीं, देखिए, सीधे सरकार का इसमें दखल होता है। सरकार कभी भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया के ऊपर बिल्कुल साफ तौर पे दिखाई देता है कि टारगेट किया जा रहा है, फंड काटा जाता है, जिस फंड की वजह से कोर्सेज बंद नहीं किए जा सकते। कोर्सेज को रन करने के लिए फीस बढ़ा दी जाती है। लेकिन होना इसमें यह चाहिए कि गवर्नमेंट फंड दे। अगर बच्चों से फंड लिया जाएगा, उस तरीके की फैसिलिटीज दी जाए। जिस ग्रेजुएशन के सारे कोर्सेज की फीस बढ़ी है और 36% से 35% के आसपास फीस इंक्रीज हुई है। छात्रों पे असर, देखिए, मानसिक तौर पे बच्चा जिसे पता है कि मेरे घर की स्थिति क्या है, वो अपने घर से कैसे मांगेगा? उसने अपने घर पे क्या रखा था कि मेरी फीस 6,000 रुपये जाती है, और वो एकदम से 12,000 रुपये मांगे, उसके घर वाले टेंशन में आएंगे, जब क्योंकि उनके घर वालों का जो तनख्वाह है वो 20,000 रुपये। अगर उसमें से 12,000 रुपये बच्चा मांग लेगा तो 8,000 रुपये में पूरा महीना कैसे काटेंगे? तो आपके दौर में जो फीस जो थी, पुराने दौर में फीस तो मिनिमम फीस को देखते हुए कितनी % बढ़ी होगी? अगर मैं अपने हिसाब से देखूं तो 50% इंक्रीज है। पिछले साल से 36% है, मगर धीरे धीरे इन लोगों ने 50% बढ़ी है। बाकी कोर्सेज सेल्फ फाइनेंस कर दिया। नहीं, कोई प्रोस्पेक्टस नहीं आया है। अभी कल ही जो नोटिस आया, उसके बाद जब हम लॉगिन करते हैं उस साइट पे, लॉगिन करने के बाद जब हम पहुंचते हैं कि फीस सबमिट करने का, उस पर पेमेंट आता है, उसमें जाकर देखने में पता चल रहा है कि हमारी फीस बढ़ चुकी है। और इसमें एक पहले से कोई नोटिस नहीं है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर फिलहाल जो चीजें हो रही हैं वो एकदम से रैंडम हो जाती हैं। रात में कुछ होता है, सुबह में जैसे हम आँख खोल के देखते हैं एक नोटिस होता है कि ये चीज़ चेंज हो गई। अब आपकी किस तरह की मांग है? हमारी वाइस चांसलर मैम से सीधी मांग है कि हमारी फीस जितनी थी उतनी करी जाए। यहाँ बहुत गरीब परिवार के बच्चे होते हैं, उन लोगों को बहुत नुकसान है। बहुत से लोग पढ़ाई छोड़ देंगे इस वजह से। आगे नहीं होता है तो फिर हम देखिए उसके अलग तरीके हैं। हम लीगली भी जाएंगे,
हम यूजीसी से, अपने मिनिस्ट्री से डिमांड करेंगे, मैम से भी डिमांड करेंगे, और ये पीसफुली हमारे डिमांड करने का हमारा अधिकार है। हम पीसफुली डिमांड करते रहेंगे जैसे भी करना है। तो हमारा भविष्य बंद करने का, किसी का रास्ता रोकने का मकसद नहीं है। हमारा सीधा मकसद है कि ये जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सो रहा है उसके कानों पे जुड़ेंगे, वो हमारी डिमांड को माने और फीस को वापस उतना ही कर दें। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में टेम्परेरी सफाई कर्मचारियों का धरना शनिवार को छठे दिन भी जारी रहा। कर्मचारियों ने बताया कि वे रोजाना सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक धरने पर बैठे हैं, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। तेज बारिश और खराब मौसम के बावजूद प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि सप्ताह में केवल 3 दिन काम देने का आदेश न सिर्फ उनके रोजगार बल्कि उनके परिवार की जीविका पर भी संकट खड़ा कर रहा है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें जल्द नहीं मानी गई तो वे अपने परिवारों के साथ लेकर धरने को और तेज करेंगे। मेरा नाम पंकज है। मैं एयू में कार्य करता हूँ। 7-8 साल से वाटर अटेंडेंट की पोस्ट पर हूँ। इस चीज को लेकर धरना चल रहा है। इस चीज़ के लेकर धरना चल रहा है क्योंकि पहले से हम 7-8 साल से लगातार कंटिन्यू ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन अब 12 तारीख को एक ऑर्डर निकला है तो उसमें 3 से 4 दिन के लिए बोल दिया है कि आप हफ्ते में 3 दिन ड्यूटी करेंगे, बाकी दिन आप घर बैठेंगे। तो धरने को कितना टाइम हो गया लगा हुआ आपको? धरने को आज 6-7वां दिन है। आज कोई सुनवाई हुई आपकी? अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। आगे कब तक लगा रहेगा धरना? आगे कंटिन्यू रहेगा जब तक हमारी सुनवाई नहीं होती, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। क्या मांगे आपकी? क्या हमारी मांगे भाई यही है कि हमें पहले की तरह कंटिन्यू कर दिया जाए, बस हमारी और कोई मांगे नहीं है। कंटिन्यू नहीं करा जाता है तो आगे क्या है? फिर ऐसे धरने पर जारी रहेगा। फिर इंतजामिया द्वारा आपकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही, क्या कहना चाहेंगे? अभी कोई सुनवाई नहीं की जा रही, अभी किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। आज आपके धरने का कौन सा दिन चल रहा है? आज हमारे धरने का 6वां दिन चल रहा है। क्या नाम है आपका? राहुल करोतिया। किस कार्य पर है? मैं स्लीपर हूँ, सफाई कर्मचारी। तो प्रशासन द्वारा आप कोई बातचीत हुई अभी तक हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। हमारी नौकरी के लिए। मतलब क्या परेशानी आ रही है? परेशानी सर जी ये आ रही है, हमारी नौकरी में एडमिनिस्ट्रेशन ने 12 दिन की नौकरी कर दी हमारी, और हमें ये नौकरी सही नहीं लग रही। हमें अपनी कंटिन्यू ड्यूटी चाहिए पहले जैसी, और इस चीज़ से एडमिनिस्ट्रेशन हमें आश्वासन ही देते जा रही है पहले से। तो क्या डिमांड है आगे आपकी? हमारी कंटिन्यू ड्यूटी पहले जैसी मिल जाए, क्यों अब हमें किराएदार ने घर से भी निकाल दिया है। जब तक किराएदार का पैसा नहीं देंगे तब तक किराएदार रहने भी नहीं देगा, और 2 महीने से सैलरी नहीं हुई है। प्रशासन द्वारा आपकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि जब तक एडमिनिस्ट्रेशन हमारी सुनवाई नहीं करेगा, हम अपनी पूरी घर वालों को, फैमिली वालों को लाके इधर ही बैठेंगे। इस धरने में आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपके परिवार को? कल हमारे परिवार वाले भी आए थे, बरसात में खड़े रहे थे हम लोग। किराएदार किराया मांग रहा है, घर से निकालने की धमकी दे रहा है, मगर एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी 2 महीने की तनख्वाह भी नहीं दे पा रहा। पूरी बरसात हमारे ऊपर निकल गई है, भीगते रहे हम लोग, मगर इनको अब भी शर्म नहीं आ रही। यदि प्रशासन द्वारा आपकी मांग पूरी नहीं की जाती है तो आगे क्या रणनीति है? आगे यही रहेगा कि घर वालों अब सब इधर ही आएंगे, इधर ही खाना बनेगा, इधर ही बैठेंगे, इधर ही सोएंगे। नाम है आपका? मेरा नाम आकाश है। किस कार्य पर है? मैं वार्ड स्वीपर हूँ। ये जो धरना चल रहा है किसको लेकर चल रहा है? सही है, धरना इसलिए चल रहा है कि जो हम पहले ड्यूटी कर रहे थे अब हमारी महीने में 3 दिन कर दिए गए हैं। तो क्या डिमांड है आपकी? सर जो धरना चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर जो हम पहले कंटिन्यू ड्यूटी कर रहे थे हमें पहले वैसे ही कर दिया जाए, और धरने का ये हमारा 6वां दिन है। प्रशासन द्वारा आपकी मांग अभी तक नहीं मानी गई, 6 दिन बाद भी, तो क्या करेंगे आगे आप? सर यहीं खाना बनाएंगे, यहीं रहेंगे और यहीं सोएंगे फिर अब। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ महानगर स्थित श्री वाष्णेय मंदिर में श्री वाष्णेय मंदिर सेवा समिति द्वारा एक भजन संध्या आयोजित की गई, जिसमें ठाकुर जी का फूल बंगला सजाया गया और भक्तों ने ठाकुर जी के साथ फूलों की होली खेली। भजन संध्या में प्रभु को 56 भोग भी लगाए गए। इस कार्यक्रम में एक नन्हे लाला को ठाकुर जी के स्वरूप में सजाया गया, जिसने सभी का मन मोह लिया। इस भजन संध्या में सुमित गोटेवाल ने श्याम तेरी बंशी घायल कर जाती है, गोपाल सासनी ने श्याम प्यारी कुंज बिहारी जैसे भजन सुनाए। भजन संध्या में ठाकुर जी की महाआरती भी की गई। इस कार्यक्रम में शामिल कमल बाबा, मनीष नीलगिरी, श्वेता वाष्णेय, नीरू वाष्णेय, धर्मेंद्र धमुमू, मोहनी नीलगिरी, दीपंशु, जय दीपक, गौरांग, स्टील, लकी, तनिष्क, प्रशांत वाष्णेय, सुमित SK, ऋषभ, रेशु, विनयकांत, मोहित, जयशिव, शीतल वाष्णेय, पूजा वाष्णेय, मानवी वाष्णेय आदि भक्त उपस्थित रहे। मेरा नाम कमल गुप्ता बाबा है। आज जैसा कि सेवादार समिति का श्री वाष्णेय मंदिर सेवा सत्कार समिति का समापनी का कार्यक्रम चल रहा है। हम लोग कुछ सेवादार मिलकर हर शनिवार को समापनी का कार्यक्रम आयोजित करते हैं, प्रसादी का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। लेकिन वाष्णेय मंदिर में 300 दिन मतलब सावन के सभी दिन प्रसादी होती है, समापनी रखती है। लेकिन हमारे शनिवार हम लोग सेवादार समिति के होते हैं, तो आज हमने भव्य फूल बंगला, 56 भोग, इत्र वर्षा और प्रसादी का आयोजन किया है। तो सभी भक्तगण इस समय भजन संध्या का भरपूर आनंद उठा रहे हैं और पूरा प्रांगण वाष्णेय मंदिर का भक्तमय हो गया है। सभी जो जितने भी आए भक्त आए, सब अपने आपको एक भक्त में, संगीत में, अपने भजनों में खोए हुए हैं। सब लोग राधा राधा का नाम जप कर रहे हैं और प्रसादी का भरपूर आनंद ले रहे हैं। कितने सालों से बनाते आ रहे हैं ये? क्या गया वाष्णेय के प्रांगण में क्या कहेंगे? देखो, विगत वर्षों की भांति सन 2000 से जिस दिन से मंदिर की प्रतिष्ठा हुई है, उसी दिन से श्रावण मास में समापनी भोग का आयोजन होता है। 40 दिन तक चलती है। नंद उत्सव पे जाकर के समापन होती है। लाला की जो छीछी बोलते हैं जिसको, और उस दिन कड़ी और प्रसादी बना करके समापन होता है। तो नित्य प्रति यहाँ समापन भोग लगता है हर चीज का। वाष्णेय मंदिर सेवा समिति समाज में एक अपनी पहचान है और वो हर शनिवार को इस समय समापनी भोग का आयोजन करते हैं, जिसमें समापनी नहीं होता है। जिसका जितना भक्त होते हैं, कुछ लोग मिलकर के एक समापनी का आयोजन नाम दे देते हैं। अन्यथा आज आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है, हजारियों पब्लिक है। और आज तो भगवान ठाकुर जी का बेला के फूलों से सुसज्जित श्रृंगार हुआ है और इत्र वर्षा भी हुई। उसके बाद में फूल बंगला सजाया गया और आज समापनी भोग का मधुर मधुर व्यंजन बनाए हैं। भक्त आकर के उसका आनंद ले रहे हैं। जैसा आपको मालूम है, विदित है कि शहर में एक इतना प्राचीन और इतना बड़ा मंदिर, एक श्री वाष्णेय मंदिर है, शहर में अभूतपूर्व स्थान लिए हुए है। तो यहाँ नित्य प्रति समापनी भोग का आयोजन हो रहा है। तो जो भक्त अब तक नहीं जुड़ पाए हैं वो और आगे जुड़े। और मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि ठाकुर जी आज दिव्य श्रृंगार में है और नित्य प्रति ठाकुर जी 25 वर्ष के हो गए, 26 महीने लग जाएंगे। तो ठाकुर जी की इस समय जो मनुष्य जो मांगता है, तरुण अवस्था है, ठाकुर जी उसको मन चाहा वर देते हैं। आप आकर के देखो, नियम बना करके देखो, 40 दिन नित्य प्रति आकर के देखो। अगर जिसको संतान से दिक्कत है या संतान नहीं हो रही है, तो भगवान को मोर पंख शुक्रवार को अर्पण करें और ठाकुर जी से कामना करें। यही है मेरी भावना कि सभी भक्त सुसज्जित रहें और स्वच्छ रहें और आनंद लें। जय श्री राम। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना अकराबाद क्षेत्र में कार सवार अज्ञात चोरों ने दीवार काट, जेवरात, नकदी व 5 बकरियों को चोरी कर पुलिस को चुनौती पेश की है। कार सवार अज्ञात चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। पीड़ित द्वारा दी गई तहरीर के काफी देर तक पुलिस से न आने पर सवाल उठे हैं। अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के गाँव मिर्जा चांदपुर का मामला बताया जा रहा है। पीड़ित ने कहा कि सुबह जब जागे तो पता चला कि चोरों ने नकदी और जेवरात और 5 बकरियों को चुराकर फरार हो गए हैं। पीड़ित ने पुलिस की कार्यवाही पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। मोहम्मद इसाक नाम है मेरा। साहब जी कहाँ के रहने वाले हैं? मिर्जा चांदपुर के। अच्छा, क्या मामला हुआ है आज? ये हम सो रहे थे यहाँ पर, हमारे बकरी कागे थे। जिस समय गए हैं उस समय हमारी घरवाली की आंख खुली थी, तो उन्होंने ये कहा था कि हमारे 5 बकरी बकरा चले गए, एक भी बकरी बकरा नहीं है यहाँ पर।
तो मेरी भी आँख खुली तो मैं सीधा डायरेक्ट अपने आगे से कुंडी खोल के बाहर गया हूँ। आवाज दी है बच्चों ने और मैं अड्डे तक गया हूँ, चिल्लाया हूँ मैं। फिर बस्ती वाले आगे से, प्रधान जी भी आगे थे और सभी लोग आगे थे। बकरी पकड़ा गए थे वो? बकरी पकड़ा गए हैं और 20,000 रुपए गए और एक पजेब गई है, एक जोड़ी जो है। कितनी कीमत की होगी लगभग? अब तकरीबन ये तो है, अब ये तो मुझे मालूम नहीं है। तो क्या इस संबंध में आपने पुलिस को जानकारी दी? हाँ जी, 112 पे फोन करा था हमने। क्या कर रही थी? 112 पे फोन करके वो आए थे, वो बोले थे कि आप अकराबाद जाना, अकराबाद एप्लीकेशन देना। फिर अपना एप्लीकेशन? हाँ, एप्लीकेशन दे के आए सर, अभी तक तो कोई आया नहीं है वहाँ से। कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई हमसे। आपको पुलिस कार्रवाई करेगी इस संबंध में? सर उन्होंने कहा था, उनके यकीन पे तो ये देखा जा रहा है कि उम्मीद करी जा रही है कि आप है, और वो हाथ जोड़ के हमने विनती भी करी है उनसे और कहा है कि आप साहब हम गरीब आदमी है, आप आके देख लीजिएगा। कितनी देर हो गई आपका? तकरीबन क्या कहते हैं 10 बजे कह के आए, अब क्या टाइम हो गया? नहीं, अभी नहीं आई सर। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ महाराजा अग्रसेन समिति द्वारा हरियाली तीज का कार्यक्रम होटल रामघाट रोड पर रखा गया, जिसमें सर्वप्रथम मातृशक्ति में महाराजा अग्रसेन जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया गया, जिसके बाद हरियाली तीज का कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें बच्चों ने अपनी शानदार प्रस्तुति दी, वहीं महिलाओं ने भी अपनी परफॉर्मेंस देकर सबका मन मोह लिया। इस बार प्रथम तीज क्वीन का अवार्ड अंकिता गोयल को दिया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों में विपिन मित्तल, पुनीत सिंगल, मनोज अग्रवाल, नीरज अग्रवाल, बबलू अग्रवाल, अंकित अग्रवाल, प्रतीक अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, आशीष गोयल, मनीष अग्रवाल, गिरीश अग्रवाल, कौर सिंघल, विकास सिंघल, अमित अग्रवाल, कमल तुलसी, संदीप बैटरी, सुमेश गोयल, गौरव गोयल, विशाल अग्रवाल, राखी अग्रवाल, रिंकी अग्रवाल, वंदना अग्रवाल, अंकित अग्रवाल, अंकित, श्वेता, बबीता और सपना, मेघा, नीलम, प्रतिमा, मोनिका आदि उपस्थित रहीं। तो क्या नाम है आपका? रेखी नाम है मेरा। जी, किस तरह का कार्यक्रम किया गया? हमारा ये कार्यक्रम महाराजा अग्रसेन समिति द्वारा कार्यक्रम किया गया है और इसमें ये जो कार्यक्रम है इसमें 4 हमने थीम रखी है। एक है तीज स्पेशल, रक्षाबंधन स्पेशल और क्या नाम है 2 थीम और रखी है हमने। तो उस अकॉर्डिंग सब लोग तैयार होकर आए हैं। यही मेहनत है प्रिपरेशन कर रही है, सब बड़े तैयार होकर आए हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं और हमारे फ्रेंड में हिस्सा ले रहे हैं। देखने में मिला क्या रहेंगे आप? हरियाली तीज क्यों मनाते हैं मैडम? हरियाली तीज क्यों मनाते हैं? अरे यार बंद कर दो यार, बंद कर दो। नाम ओपेश अग्रवाल, महाराजा अग्रसेन समिति का मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ। आज हरियाली तीज के शुभ अवसर पर आज हमने आभा होटल में कार्यक्रम रखा है, जिसमें तीज क्वीन के साथ साथ तीज किंग का भी अवार्ड इस बार रखा गया है और इसमें बच्चे मनमोहक प्रस्तुति भी दे रहे हैं, बड़े भी दे रहे हैं, महिलाएँ भी दे रही हैं और हम सबका एक उत्साहवर्धन हो रहा है। साथ में हमने इस कार्यक्रम के साथ साथ आने वाले समय का हमारा रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और एवं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भी इस कार्यक्रम को रखा है। तो ये कुल मिला के हमारे 4 कार्यक्रम इस परिसर में हो रहे हैं और हम सबको शुभकामनाएं देते हैं आने वाले स्वतंत्रता दिवस की, रक्षाबंधन की और जन्माष्टमी की। जय महाराज। लोगों में कैसा उत्साह देखने को मिला? लोगों में कैसा उत्साह देखने को मिला है? देखिए, उत्साह तो ये है कि हमारा छोटा परिवार, सुखी परिवार हमारा संगठन है और इसमें सब बच्चे और बड़े मिलकर हंसी खुशी इसमें अपना योगदान देते हैं और सभी अपना बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं और हम लोग आने वाले समय में और कार्यक्रम करके हम अपने अलीगढ़ की प्रतिभा को और उजागर करेंगे। जय महाराज। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ जनपद थाना अतरौली क्षेत्र के गांव खेड़ा के जिला बदर ग्राम प्रधान अमित कुमार लोधी का पुलिस द्वारा बैंड बाजों के साथ जुलूस निकालने और जनपद की सीमा से बाहर करने के मामले को लेकर अतरौली तहसील के प्रधान संगठन और लोधी समाज में शनिवार को आक्रोश पनप गया। आक्रोशित ग्राम प्रधानों और लोधी समाज के लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर जुलूस निकालकर एनेक्सी भवन तक प्रदर्शन किया। लोधी समाज ने मांग की कि प्रधान का जुलूस निकालने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित किया जाए। अगर मांगे नहीं मानी गई तो ग्राम प्रधान संगठन और लोधी समाज के लोग तब तक धरने से नहीं हटेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो सर्व लोधी समाज एकत्रित होकर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा। एक लोधी समाज के प्रधान के खिलाफ इस तरीके से जिला बदल किया है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? सबसे पहले अगर देखा जाए ये बाबूजी कल्याण सिंह का घर है और बाबूजी कल्याण सिंह के उसी जाति से व्यक्ति आता है जो पूर्व सैनिक का बेटा है। अब एक पूर्व सैनिक का बेटा और एक गांव का जिम्मेदार व्यक्ति, जो गांव का प्रथम व्यक्ति होता है प्रधान, और वो प्रधान एक राजनीति का शिकार होता है। और उसमें अब आप देखिए प्रशासन, यहाँ पर कोई घटना हो जाए उसमें इतना आगे नहीं आता, जबकि आप देखेंगे कि जब यहाँ पर इस व्यक्ति को गिराने के लिए और आप देखेंगे पुलिस प्रशासन की ये जो हरकत की है कि पहले बैंड बाजों को बुलाना, फिर उसको कीचड़ में ले जाते हुए और जिला बदर कर रहे हैं। आपने भी, मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपने भी कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि आज तक जिला बदर को इस प्रकार से कभी किसी व्यक्ति को ले जाया गया हो। यहाँ पर सीधी की सीधी प्रशासन का ये जो है और जो हमारी मांग है, हम लोधी समाज के यहाँ पर डिवाई विधानसभा क्षेत्र से चल करके आए, पूरा लोधी समाज आप देख रहे होंगे पूरा एकत्रित है। और जब तक पूरे जो इंस्पेक्टर है उसको निलंबित नहीं किया जाता, चौकी इंचार्ज को निलंबित नहीं किया जाता, और यहाँ पर जब तक उस व्यक्ति जो अमित जो लोधी प्रधान है उस पर जो जिला बदर का जो लगा हुआ है उसको जब तक बहाल नहीं किया जाता तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। और आपके माध्यम से कह देना चाहते हैं कि अभी तो ये कम लोग हैं जिनको आप देख रहे हैं, अभी ये कम लोग हैं, आने वाले समय में इतना बड़ा आंदोलन होगा और ये पुलिस प्रशासन को भी जवाब देना पड़ेगा कि यहाँ पर इतनी भीड़ आएगी कि यहाँ पर पैर भी रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी इस अतरौली क्षेत्र में। विजयपाल सिंह और बंटी लोधी। आज इतना आंदोलन हो रहा है, किस लिए हो रहा है? ग्राम प्रधान अवधपुर में प्रधान संगठन का अध्यक्ष भी। ये आंदोलन इसलिए हो रहा है, हमारे साथी है एक गांव खेड़ा प्रधान है अमित कुमार जी, उनको कल पुलिस ने बड़े गलत व्यवहार के साथ, अमानवीय व्यवहार के साथ और घसीट के जिला बदर किया है, जिसकी पूरी वीडियो जनता के पास है। इस तरह से उस आदमी को डिप्रेशन का शिकार बनाया जा रहा है। ये बहुत ही गलत और निंदनीय कृत्य है, ये कृत्य नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये जनता, क्षेत्र की जो ग्रामीण जनता है, उनके सम्मान में उतर गई है और जनता को बड़े अधिकारी अपने बातों से रूबरू कराएं और उनको आश्वासित करें, तभी ये जनता हटने को राजी है। आप लोगों की मांग क्या है? हमारी मांग यही है, कोई ऐसा बड़ा क्रिमिनल अपराधी नहीं है वो, उस पर जो भी मुकदमे हैं उनकी दोबारा से जांच करा ली जाए। और अवगत कराना है कि कल दिनांक 1/8/2025 को एक व्यक्ति अमित पुत्र स्वर्गीय नरेंद्र पाल निवासी ग्राम खेड़ा थाना अतरौली के विरुद्ध जिला बदर की विधिक कार्रवाई अमल में लाई गई है। अवगत कराना है कि अमित के विरुद्ध महिला संबंधी गंभीर अभियोग पंजीकृत है, जिनके आधार पर न्यायालय अपर जिलाधिकारी अलीगढ़ के यहाँ से इनका जिला बदर का आदेश प्राप्त हुआ था तथा इसकी विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए इनको आदेश का तामीला करा करके जनपद सीमा के बाहर छोड़ा गया है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।